करेंगे जब 8:30 स्टॉक्स इन न्यूज़ पे विचार विमर्श या बातचीत होगी। नीरज जी से पहले क्विकली सबसे इंपॉर्टेंट हेवी वेट रिलायंस इंडस्ट्रीज, बाकी हर्षदा से ले लेंगे। क्विकली कैसा लगा और क्यों? देखिए, तीनों वर्टिकल्स में जो ऑयल एंड गैस वाला जो बड़ा सबसे बड़ा वर्टिकल है, उसमें ऑयल टू केमिकल का प्रदर्शन कमज़ोर है। क्योंकि उसमें जो पेट्रोल डीजल के क्रैक्स हैं यानी मार्जिन से वो श्रिंक हुए हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। लेकिन ऑयल टू गैस प्रोडक्शन रैंप अप हुआ तो उसका फ़ायदा हुआ है। रिटेल में बहुत अच्छा नंबर्स आए हैं, ऑपरेटिंग नंबर्स बहुत ही बढ़िया है, एबिटा बढ़िया है। जियो के नंबर्स में आरपू नहीं बढ़ा, बिल्कुल फ्लैट आरपू है, क्योंकि हाई का अभी भी है। अच्छा, वो आगे रिफ्लेक्ट होगा तो वो अगले क्वार्टर में दिखेगी। अभी इस बार नहीं, क्योंकि बिलिंग साइकिल भी अगले महीने में आएगी, तो इसलिए आप देखेंगे तो जियो के नंबर्स भी डेटा मतलब ऑपरेशनली बहुत ही गजब के नंबर हैं, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ गया आरपू, तो वो भी नंबर आप ओके कह सकते हैं। लेकिन टोटलिटी में अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू बहुत बड़ा है, एबिटा काफ़ी बढ़ के आया है, ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। तो नेट आप ये कह सकते हैं कि ओके नंबर है, केवल ऑयल टू केमिकल को छोड़। सम ऑफ पार्ट्स बढ़िया है, कंसोलिडेटेड बढ़िया है, कंसोलिडेटेड बढ़िया नंबर। ओके, ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज हेवीवेट के नंबर्स। बाकी इंपॉर्टेंट नंबर्स क्विकली हर्षदा से समझ लेते हैं। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। बैंकों में एचडीएफसी और कोटक सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। अच्छा, एचडीएफसी बैंक के केस में प्रॉफिटेबिलिटी में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन जरूर देखने को मिला है। ब्याज से आय करीब 2.5% बढ़ी है, लेकिन जो बड़ा पॉजिटिव है वो कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़े से बढ़कर आते हुए दिखाई दिए, 3.47%। एस्टिमेट था कि एकदम फ्लैट रहेंगे, तो यहाँ पर वो बड़ा सरप्राइज देखने को मिला है। डिपॉजिट एडवांसेस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, बाजार ये देखना चाह रहा था कि क्या मैनेजमेंट कमेंट्री में कुछ गाइडेंस आएगा। तो जो जगदीशन साहब है उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक हम इस ट्रांजिशन पीरियड में है बैंक के, कोई गाइडेंस नहीं देना चाहेंगे। तो वो एक चीज़ है जिस पर शायद बाजार अपनी राय देता हुआ दिखाई देगा। कोटक के केस में हुआ ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी आपको 81% बढ़ती हुई दिखाई दे रही, लेकिन यहाँ पर एक वन टाइम गेन है 3,500 करोड़ का। उसको हटाकर देखेंगे तो एसेट क्वालिटी के लिहाज से स्टेबिलिटी देखने को मिली ज़रूर है। स्ट्रक्चर्ड बुक जो है वो घटी है, लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन से निराशा हाथ लगती हुई दिखाई दी है। ये 8 क्वार्टर के लो पर आए हैं, लगभग 5% पर वर्सेस 5.28% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो एचडीएफसी बैंक के केस में जो सरप्राइज था वो मार्जिन्स की तरफ से आया, और वहीं पर कोटक महिंद्रा बैंक डिसअपॉइंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दो की चीजें हैं इन दोनों बैंकों के लिए। विप्रो के नंबर्स आए, Q1 हमने देखा है थोड़ा सा म्यूटेड रहा है, ज़्यादा कुछ एक्साइटमेंट नहीं देखने को मिली, और साथ ही साथ अगर आप कंपनी की आउटलुक देखें तो वो भी कुछ खास इतना बढ़िया नहीं है, जहाँ पे बाकी सभी कंपनियों ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन दिखाया है, तो वो थोड़ा सा निराश आपको करता हुआ दिखाई देगा। कांस्टेंट करेंसी 1% घटी है, एस्टिमेट फ्लैट था। Q2 का गाइडेंस -1 से +1 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा नैरो गाइडेंस ही कंपनी ने दिया है। साथ ही आप JSW स्टील भी रेडार पर रखेंगे। JSW स्टील के केस में प्रॉफिटेबिलिटी में दबाव देखने को मिला है 64% के आसपास का। रेवेन्यू एब्सोल्युटली फ्लैट है, इबिट्टा में भी डी ग्रोथ देखने को मिली है। इंडिया बिजनेस अच्छा कर रहा है, वहाँ पर इबिट्टा पर टर्न अगर आप ध्यान देंगे बेहतर है। ड्रैग कहाँ से आया? ड्रैग आया इनके यूएस और इटली के ऑपरेशन से, और वो एक प्रेशर पॉइंट क्लियरली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये वो दिग्गज निफ्टी वाले स्टॉक्स है जिन पर रिएक्शन आएगा। आरबीएल बैंक के नंबर्स फेयर है, डिसेंट परफॉर्मेंस, मार्जिन्स बड़े हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ब्याज से आय में इजाफा देखने को मिला है। इंडियन होटल्स नॉर्मली ये सीक्वेंशियली वीक क्वार्टर रहता है, प्रॉफिटेबिलिटी 11% है, रेवेन्यू 5.5% बढ़ता हुआ, ऑक्यूपेंसी फ्लैटिश ही है, 1% ही ग्रो कर रही है, लेकिन कंपनी गाइड करे कि FY25 ज़्यादा बेहतर साल उभर कर आएगा। Q1 में हीट वेव का इम्पैक्ट, इलेक्शन का इम्पैक्ट और ओवरऑल जो वेडिंग से रेवेन्यू आता है उसमें कमी देखने को मिली है। इनफैक्ट एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन ये कुछ की नंबर्स हैं वायदे बाजार के लिहाज से भी जिस पर नजरें रहेंगी। के इंपॉर्टेंट नंबर्स रेडार पे। वो जो रेगुलेटर्स की बात थी वो करना जरूरी